अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। मैं अज़हर हुसैन ताहिर हूँ। प्रोफेशन के हिसाब से मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, माहिर अद्वियात हूँ और रजिस्टर्ड हकीम और तबीब हूँ। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म सेहत डायरी से आपसे मुखातिब हूँ और मुखातिब होने का मकसद ये है कि मैं इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं आप तक बहुत ज़रूरी मालूमात पहुँचाऊँ, क्योंकि अपने शोबे के हवाले से मैं ग़िज़ाओं और अद्वियात और बीमारियों के बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। और यही अक्सर देखने में आया है कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास बतौर मरीज़ आप जाते हैं तो आप उससे प्रेस्क्राइब करवाते हैं, तशख़ीस करवाते हैं, लेकिन अद्वियात की ज़रूरी मालूमात और ग़िज़ाओं की ज़रूरी मालूमात रह जाती है। तो इंशाअल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से आप हमारा ये चैनल सेहत डायरी लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको मुफीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इन वीडियोज़ में आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के आसान घरेलू इलाज जान पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि किसी जड़ी बूटी की किसी खुराक, चाय, खाना पीना, रूटीन का मिजाज क्या है, इनके अंदर क्या कुछ होता है, कौन सी चीज़ ग़िज़ा में और दवा में कब और कैसे लेनी है और कब नहीं लेनी। इस तरह की सेहत से मुतल्लिक़ जो मसाइल जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप तक आगाही पहुँचाते रहेंगे। आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर किसी भी वक्त अपना मुफीद मशवरा लेने के लिए, मुफ्त तशख़ीस के लिए और मुफ्त इलाज बिल-ग़िज़ा के लिए, डाइट प्लान के लिए हमारे दिए गए इस नंबर पर आप रब्ता करके अपनी तफ़सीलात शेयर करके इंडिविजुअलाइज़ डाइट प्लान ले सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन याद रखें, कोई भी दवा, कोई भी खुराक हर बंदे के लिए, हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती कि हम कहें कि हर बंदा केला भी खाता रहे, हर बंदा पैनाडॉल भी खाता रहे। अपने मिजाज, अपनी उम्र, अपनी डिज़ीज़ का जो स्टेज है उसके मुताबिक आपकी जो ग़िज़ाओं की रिक्वायरमेंट और आपकी अद्वियात की रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है। फिर जब एक से ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं तो फिर आपकी जब कोमॉर्बिडिटी होती है, एक से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं तो फिर आप पेचीदगी की तरफ जा रहे होते हैं, एक से ज़्यादा दवाएँ इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, उतना ही ज़्यादा सख्ती से आपको फिर परहेज़ करनी होती है। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों की परहेज़ के बारे में और ज़रूरी मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपने यही ज़हन में रखना है, कुछ असूल ज़हन में रखने हैं कि जब भी आपने ग़िज़ा लेनी है, ग़िज़ा की तजवीज़ लेनी है, आपने अद्वियात के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझसे पूछना है, किसी से पूछना है, तजवीज़ करवाना है, इलाज करवाना है, 2-4 असूल आपके ज़हन में ज़रूर हों। नंबर 1 ये कि आपने इलाज करवाना है तो आपका इलाज कब होगा? इलाज बादे तशख़ीस, ना कि तशख़ीस बादे इलाज। मेरे ये कहने का मकसद है कि आपका इलाज हमेशा तब शुरू होगा जब मुआलिज को समझ आएगी कि आपको है क्या, आपको कौन सी बीमारी है, आप कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं, आपका लाइफ़स्टाइल क्या। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, आदात, इलामात मुआलिज के सामने रखेंगे, नब्ज़ दिखाएँगे या टेस्ट होंगे। उसके बाद जब तशख़ीस हो जाएगी, प्रॉपर तशख़ीस पर ही आप अद्वियात और ग़िज़ाओं की तरफ जाएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने किसी जगह से दवाई ले ली, आराम भी आ गया, लेकिन ये सारा कुछ मरहला नहीं हुआ, तो आप गलती पर हैं। आप अपनी पहले तशख़ीस करवाएँ, सुना-सुना इलाज ना करवाएँ। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ है तो उसकी जो डोज़ है वो तयन करती है कि ये ज़हर है, ये दवाई है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप कोई भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपकी दवाई में और आपके ज़हर में फ़र्क है डोज़ का। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप पैरासिटामोल लेते हैं, 1 आध गोली लेते हैं, 2 गोली लेते हैं, आप दर्द के लिए लेते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन आप 2-4 ब्लिस्टर पत्ते आप इकट्ठे लें, उससे गोली निकालें और 20-25-30 गोली इकट्ठी खा लें, तो आपके लिवर के साथ कोई अच्छा नहीं होगा और आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। आप सादा पानी की मिसाल ले लें, आपको 1 गिलास की तलब थी, आप पूरा जग पीना चाहें तो आपके लिए मसाइल होगा। आपके पेट में पानी पड़ गया हो या आपके फेफड़ों में पानी पड़ गया तो उस वक्त आप जग के हिसाब से पानी नहीं पिएंगे। जब पानी जैसी चीज़ की इतदाल के साथ इस्तेमाल करवानी है तो फिर ग़िज़ाएँ और अद्वियात, इन चीज़ों का भी कट लगाना है। और ये असूल याद रखें कि जो हर दवाई है वो ज़हर है, मगर हर ज़हर दवाई नहीं है और फ़र्क करती है डोज़। इन चीज़ों का ख़्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, दूसरों को सजेस्ट करें और मालूमाती वीडियोज़ आपने दूसरों तक और घर वालों तक पहुँचाते रहें ताकि आपकी सेहत पहले से बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया।